हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिहार पीसीएस जे या कहीं का भी पीसीएस जे हो रहा है जहाँ पे आपका किसी भी स्टेट का अगर पीसीएस जे है जहाँ पे आपके करंट अफेयर्स आते हैं तो दीज करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 22nd लॉ कमीशन। तो जो हमारी 22nd लॉ कमीशन है उसको अप्रूवल मिल गया है बाय द यूनियन कैबिनेट एंड अप्रूवल मिला है 19 Feb 2020 को। उसमें वो 3 साल के लिए गठित की गई है। इट्स टेन्योर विल बी फॉर 3 years एंड इसमें कौन कौन रहेंगे? फुल टाइम चेयरपर्सन एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 की अगर हम बात करते हैं, ये पब्लिश कौन कराता है? नेशनल क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एंड जो 2017 और 2016 का अगर डाटा देखा जाए तो 17 में इंक्रीज़ हुआ है 3.6%। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस का है वो 3.6% 2017 में इंक्रीज़ हुआ है इन कंपैरिजन टू 2016। 17 में इंक्रीज़ हुआ है इन कंपैरिजन टू 16। नेक्स्ट इज़ हिंदी। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। इंडिया ने अभी शिफ्ट किया है यूरो 6 में। यूरो 6 एक तरह से हम अगर क्लीन फ्यूल इन द कंट्री को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसको ट्रैक करना है, तो यूरो 6 इज़ द स्टैंडर्ड। ये अप्लाई हुआ है फ्रॉम 1 April 2020। नेक्स्ट, इंडिया की रैंक 40 आई है इन द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स इज़ द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमारी रैंक, इंडिया की रैंक 40 है। नेक्स्ट इज़ CMS COP13। CMS COP13 का मतलब होता है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ टू द कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। CMS COP13 इनाग्रेट किसने किया है? हमारे PM ने किया है, PM ऑफ इंडिया इन गांधीनगर, गुजरात। डेट वॉज 17 Feb 2020। क्यों किया गया था? एजेंडा क्या था कि जितने भी हमारे माइग्रेटरी मैमल्स आते हैं, गॉबी बियर्स हो गए, पर्शियन लैपर्ड्स हो गए, या हमारे खुद की कंट्री में हमारे डॉल्फिन्स हो गए, देन ग्रेट इंडियन बस्टर्स हैं। तो इन सबको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए हमने CMS COP13 की थी, ये कन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट इज़ NPR एंड सेंसस। NPR और सेंसस के लिए, NPR का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR एंड सेंसस के लिए अभी यूनियन ने बजट निकाला है विच इज़ ₹3,941.35 करोड़ एंड द अनदर इज़ 85,000 crore for census 2020, and there is no link between the NPR and NRC. NPR is the National Population Register and NRC is the National Register of Citizens. Okay. काला कुंभ, काला कुंभ की अगर हम बात करते हैं तो काला कुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड इसको स्पॉन्सर किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट ने। एंड क्यों इसको किया गया था, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? टू प्रमोट द जोग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट एंड द हेरिटेज ऑफ द इंडिया Okay. Then General Qasim Soleimani was the Iran most popular military commander। बहुत ही ताकतवर मिलिट्री कमांडर था जिसको मार दिया था US फोर्स ने इन अ ड्रोन स्ट्राइक एट बगदाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक न्यू डिवीज़न बनाया जिसको बोलते हैं नेक्स्ट इज़ लाई हराओबा फेस्टिवल। लाई हराओबा फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट अभी रिसेंटली किया है स्टेट ऑफ त्रिपुरा ने। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। कौन सेलिब्रेट करता है? मिटाई कम्युनिटी हमको मिलती है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, म्यांमार एंड बांग्लादेश में। नेक्स्ट इज़ नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। अगर हम नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल की बात करते हैं तो थीम वॉज हेल्दियर डाइट। कहाँ पे हुआ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। डेट वॉज 25 to 29 दिसंबर 2019। किसने ऑर्गेनाइज कराया था? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया था। देन है नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर डे वॉज सेलिब्रेट, इसको हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। थीम वॉज ऑल्टरनेट कंज्यूमर ग्रेवियांस एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल।
कर्तव्य पोर्टल की अगर हम बात करें तो 70th कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया है बाय यूनियन होम रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने इनको कर्तव्य पोर्टल को लॉन्च किया है। कर्तव्य पोर्टल एक पार्ट है नागरिक कर्तव्य पालन अभियान का, और कर्तव्य पोर्टल में क्या होगा कि ये मंथली एसेस कंपटीशन कराएंगे फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज कार्टोसैट 3। कार्टोसैट 3 एक सैटेलाइट है, हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिससे हम वेदर मैपिंग और जो हमारी डिफेंस है आर्मी को उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे ये जो लॉन्च किया गया है वो 13 कमर्शियल नैनो सैटेलाइट्स यानी कि छोटे सैटेलाइट्स के साथ ये लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? इसरो ने किया। डेट वॉज 27 नवंबर 2019। लॉन्च पैड वॉज सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेब पोर्टल ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम। तो जो लॉन्च हुआ है ये ऑन द ओकेजन ऑफ 70th कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हुआ है। किसने लॉन्च किया? प्रेसिडेंट ने किया। पोर्टल विल प्रोवाइड, क्या देगी पोर्टल? फोटोग्राफ्स, वीडियोस, स्क्रिप्ट्स एंड ई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग। ठीक है, सेल्फ लर्निंग को यहाँ पे प्रमोशन दिया जा रहा है, ऑनलाइन चीज़ों को प्रमोट की जा रही हैं इन वेब पोर्टल ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम। नेक्स्ट इज कि हमारे जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 30 अक्टूबर 2020। मिलन 2020 अभी ऑर्गेनाइज हुई थी इन द मार्च एंड इंडिया नेवी ने होस्ट किया था। ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी जो हुई थी विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट इज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु घासियादास नेशनल पार्क, ये 4th टाइगर रिजर्व बना है। 11th मीटिंग हुई थी छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, जो चेयरमैन थे इसके, जिसको चेयर किया था बाय द चीफ मिनिस्टर भूपेश भागले। और यहाँ पे गुरु घासियादास नेशनल पार्क इन कोथिया को डिक्लेयर कर दिया 4th टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट इज मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 240 में अमेंडमेंट हुआ था। आर्टिकल 240 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला, ये आपका 8th मेला भी ऑर्गेनाइज हुआ है इन 7 दिन का पूरा एक इवेंट होता है, लॉन्ग इवेंट होता है 23 to 29 नवंबर। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? स्टेट ट्राइबल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स इन भुवनेश्वर। इनॉग्रेट किया था सीएम ऑफ ओडिशा ने। नेक्स्ट इज मणिपुर सांगी फेस्टिवल। जो मणिपुर सांगी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया है 24 से 30 नवंबर 2019 इन इम्फाल। देन जस्टिस एस ए बोर्डवे, CGI जो हमारे हैं वो 47 CGI है, ये होल्ड करेंगे ऑफिस फ्रॉम 23 अप्रैल 2021। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड है, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। ये 13th चीफ जस्टिस है ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। इससे पहले इन्होंने पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट को संभाला है। एंड देन थैंक यू सो मच। इस सीक्वेंस में हम एक और वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।